आज का हमारा टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। ठीक है, जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं इस पे आज हम बात करेंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले ये बात पूछना चाहती हूँ कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर पाकिस्तान में ए, आप मुझे बता सकते हैं कौन से इश्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेसिंग नेचर के हैं, जिन पे तवज्जो हमें करनी है। आर यू देयर फिजान? मैम, नंबर वन तो करप्शन आई थिंक टॉप पे है। बिल्कुल। जो बढ़ती जा रही है कंट्री में। आई थिंक दैट्स नंबर वन प्रॉब्लम, क्योंकि वो गवर्नमेंट लेवल पे इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो हम्म। मुल्क के हर इंसान को अफेक्ट कर रही है। क्योंकि जब जो भी हमारा पैसा है, जो भी हमारी इकोनॉमी में मनी हम्म। आता है, वो सब हम्म। जो है वो ऊपर के लोग अपने पास रख लेते हैं, इंक्लूडिंग आर्मी, द हम्म। हायर अप्स, ऑल द डिपार्टमेंट्स। दे टेक लाइक हम्म। 50% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। सो ओवरऑल अगर हम लाइफ स्टाइल कंपेयर करें अपनी जीडीपी से, तो उस लेवल का नहीं है। बिकॉज ऑफ करप्शन आई थिंक दैट्स द टॉप प्रॉब्लम। नंबर सेकंड, आई थिंक द इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। जो कि भी उस लेवल का नहीं है। और कंपेयर टू लेट्स से आवर मॉडर्न सिटीज इवन लाइक कराची एंड इस्लामाबाद, the infrastructure is good, but the other cities, the infrastructure is terrible there. So that's the number second problem. हम्म। Obviously, there are other problems as well, like water shortages ट्रू। and definitely the economy. हम्म। And those are all I could think on हम्म। top of my head. हम्म। And the lastly, I think lack of accountability. जो भी आपके prime ministers वगैरह leaders हैं हमारे, they are हम्म। not held accountable. Everyone just ट्रू। leaves. So those are the main general problems which I think currently there are. वेरी राइट। अच्छा, इनका कोई सोल्यूशन है आपकी अपनी कैपेसिटी में, या आप क्या सोच सकते हो कि हम एज ए यूथ हम किस तरह मोबिलाइज हो जाए, हम किस तरीके से इस चीज में थोड़ा सा चेंज ले आए, या इसको कुछ किया जा सकता है, या ये बिल्कुल होपलेस केस है? I think awareness among the youth. ट्रू। Definitely, we have got platforms like social media. If we हम्म। keep sending positive messages, हम्म। और हम एक दूसरे को, सबसे पहले तो हमें अपनी फैमिली से शुरू करना चाहिए. ट्रू। If we educate our kids, हम्म। our friends and family, and send a positive message, I think we can change a lot, ट्रू। even if they are small changes. वेरी ट्रू। और उसके अलावा किसी भी आप जगह पे जब जाते हैं मैम, तो आई थिंक just sending a positive message overall, you हम्म। can make a lot of difference. Even if you are not in a higher position, ट्रू। uh, you don't need to be in a higher position just to make changes in the world. ट्रू। 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 ये बात बहुत प्रोफाउंड है जो आपने कही है। ये बात हर बंदे को समझ नहीं आती। लोगों का ये ख्याल है कि हमारे पास पावर होगी, पैसा होगा, कोई इख्तियार होगा, कोई डेजिग्नेशन होगा, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ही मुल्क को चेंज करेंगे। नहीं, हम अपनी कैपेसिटी में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज रिपल इफेक्ट? कि एक तालाब है, उसका पानी स्टेगनेंट खड़ा हुआ है, आपने एक पत्थर मारा और जिसमें लहरें हैं वो एंड तक पहुंचती हैं, तो पूरे पानी को वो एक मूवमेंट में ले आती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। अगर हम में से एक शख्स भी अपनी कैपेसिटी में अकाउंटेबिलिटी ले आएगा, अपनी कैपेसिटी में, फॉर एग्जांपल अगर आपका घर है और आपके इर्द गिर्द जो 10 घर हैं वो टैक्स चोर है, वो टैक्स नहीं देते, और पाकिस्तान में टैक्स ना देना एक आपका एक एक बहुत एक अच्छी बात समझी जाती है कि हम नहीं टैक्स दे देते, हमारा तो वकील है, हम इस तरीके से जान छुड़वा लेते हैं, या हम थोड़ी सी ब्राइब दे के हम जान छुड़वा लेते हैं। ये तो एक बड़ी फख्र की बात समझी जाती है, जो कि फख्र की बात नहीं है। हमने, अगर हमारी कोई शॉप है, कोई घर है, तो हमने उससे रेलेवेंट, उससे जितने भी प्रोपोर्शन है उसको हमें टैक्स भी देना है, एंड टू डू द राइट अथॉरिटीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी फेक अथॉरिटीज भी बनी हुई है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान में हैं तो हमारी अपनी कैपेसिटी में जो पॉजिटिव चेंज है, व्हाट डू आई मीन बाय पॉजिटिव चेंज, जो भी आपने बात की, जो छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बातों को मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आज हम अपनी बैठकर टेबल टॉक इम्प्रूव कर लेंगे, तो आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद आने वाली जनरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, हमसे इम्प्रूव्ड होगी। अगर हमारी बातों में सिर्फ ये स्टेटस है, पैसा है, कोई डिजाइनर वेयर है, कपड़े हैं, ट्रेंडिंग है, फैड फूड, फैड डाइट्स, और जो भी फैशन से रिलेटेड चीजें हैं, सिर्फ यही है, या हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर, जो भी हमारे एक्वेंटेंसेस में है, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे कुछ भी, उसकी सिर्फ बुराइयों पे हमारा सारा टाइम है, सारा फोकस है, तो हम
कब फोकस्ड होंगे अपना काम करने के लिए। हमने ये नहीं देखना कि हमारे लीडर्स ने क्या करना है, हमने अब ये देखना है कि हमने क्या करना है। चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू छोटी बात हो, एक ट्वीट हो, एक वीडियो हो, आपकी खाली बात हो आपके फ्रेंड सर्कल से, चार पांच लोगों से, वहां से आपने चेंज शुरू करना है। और उससे भी थोड़ा पहले खुद से चेंज शुरू करना है। खुद एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड बनाना है लाइफ में, गोल्स सेट करने हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। तो ये तमाम चीजें करके फिर हम कहीं जाकर इस काबिल होंगे कि हम अपनी सोसाइटी को थोड़ा सा अपग्रेड कर सके। हमारे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं जरूर, लेकिन हमें कैसे सोचकर कैसे इसका हल निकालना है, ये आज हमारा मसला है। हमारा आज ये मसला नहीं कि आज हमने ये टॉपिक खत्म करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा और फटाफट हम एग्जाम में लिखेंगे और घर में जाएंगे और सब कुछ भूल भूल जाएंगे। ठीक है, एच से दिमाग से मेमोरी वॉश करेंगे कि दिमाग में कोई बात ही ना रहे। ठीक है, ऐसा हमने नहीं करना, क्योंकि बहुत दफा हम ऐसा कर चुके हैं। हमने सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को ऐसे करना है जैसे आप और मैं ऐसी डिबेट कर रहे हैं, जिससे हम आगे आने वाली फ्यूचर का, आगे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर डिसाइड करें कि आगे आने वाले बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे औलादें क्या करेंगे और हमें क्या करना चाहिए, उनको राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेक्टिव किस्म का है, तो सना एंड फैजान, आपका जो दिल करे प्लीज स्पीक अप, अपने व्यूज जरूर दें। ठीक है, शेयर करें ताकि हम कंक्लूसिवली किसी बात पे पहुंचे। कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिलता है, और हमेशा जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं और जितने वो क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के करते हैं, तो मेरा हॉरिजॉन, मेरा पर्सपेक्टिव उतना ही खुल जाता है। मुझे पता लगता है कि एक चीज को देखने के कई जाविये हैं। ठीक है, और एक चीज के भी कई सोल्यूशंस निकल आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज फील फ्री टू शेयर। तो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के कैसे हम डिफाइन करेंगे? सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज आर फैक्टर्स दैट हैव नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन एन इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंक्लूडिंग लैक ऑफ एजुकेशन, कल्चरल एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। ठीक है, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो हमारी सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं और इकोनॉमिक को भी करते हैं। क्योंकि अगर आप पॉवर्टी में आ गए हो, सो आपके, you do not have education and you end up being a poor, and then that becomes your economic issue, और social issues और बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें आपके रिलीजियस हो जाते हैं, उसमें आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इश्यूज को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो फिजान ने बताया था उसमें उसने कहा था करप्शन है, वो वो भी इसमें हम करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूथ हैं, आपके लिए तो ये बहुत दिल के करीब टॉपिक है कि क्या हमें डिग्री के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप तो चले फिर भी मुल्क से बाहर हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो लोग हैं उनके उनके साथ सिचुएशन क्या है। पॉपुलेशन, हमारे पास जो ओवर पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे हल करना है। और एजुकेशन, हमें किस टाइप की एजुकेशन लेनी है, किस टाइप की एजुकेशन है जिसको हासिल करके भी लोगों को नौकरियां नहीं मिलती और वो फिर भी बेरोजगार रहते हैं। वाई एजुकेशन इज नॉट हेल्पिंग देम, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और हेल्थ इश्यूज, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारी प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं जिनके राइट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से प्रिवेंटेबल डिजीज से भी लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, ये तमाम चीजें हम अलोंग द वे डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम हेल्थ को देखते हैं। Pakistan ranks 154th among 195 country in terms of quality and accessibility of healthcare according to a recent study। ये एक मैगजीन है, ब्रिटिश मैगजीन, जिसने कंक्लूड किया कि पाकिस्तान अपनी हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से पूरी दुनिया में आउट ऑफ 195 कंट्री, 154 कंट्री, 154th हमारा रैंक है। आई मीन लाइक वी आर वे behind than the rest of the world when it comes to healthcare, and we are lucky again कि हम जो बड़े बड़े शहरों के चंद चंद शहरों के हम लोग हैं, वी हैव नो आइडिया कि जो गांव में है उस वहाँ पे हेल्थ कंडीशंस क्या होती हैं। अगर गांव वगैरह की बात की जाए या सबर्बन एरियाज की बात की जाए या हमारे रूरल एरियाज की बात की जाए, तो वहाँ पे लोगों का हेल्थ को लेके क्या पर्सपेक्टिव होता है? हाउ डू दे ट्रीट एनी डिजीज दैट दे हैव? फिजान और सना, हमारे देहात में हेल्थ केयर का क्या सिस्टम है? एनीबडी इन माय क्लास? They don't have the proper healthcare system, and like we have in the modern world.
They just don't have proper doctors available Mm-hmm. to help them out in rural villages as compared to the cities. Mm-hmm. Because I believe, like in Pakistan, there's like one doctor for like 1,000 people, even more than that. That's Like true. even Yeah, true. so, they don't have access to facilities. They Mm-hmm. just have the stuff inside their own houses, like normal first aid kits. Mm-hmm. वही वो लोग यूज करते हैं, और उनके पास एक्सेस फैसिलिटीज को नहीं है जो मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में फैसिलिटीज होनी चाहिए, Mm-hmm. जो लाइक इन कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, Mm-hmm. जो वहाँ के इवन रूरल रूरल लोग भी है, उनको भी Mm-hmm. जो फैसिलिटीज का एक्सेसिबल है वो मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है उनके पास यूज करने के लिए, लेकिन हमारे लोगों के पास नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कंपेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, Mm-hmm. कि हमारे जो गरीब लोग हैं, the people living in poverty, they just don't have the access. That's the Mm-hmm. main difference. वेरी राइट। अच्छा, तो वो लोग अपनी बीमारियां कैसे ट्रीट करते हैं? अगर कोई बीमार हो जाए तो उनका एक टिपिकल तरीका क्या है ट्रीटमेंट का? मैम, आई थिंक जो पुराने जमाने में जैसे होता था, जो भी उनकी इंजरीज होती है, और इवन बड़े से बड़े डिजीज भी होता है, वो आई थिंक आपस में ही वो ट्रीट कर लेते हैं, और प्रॉपर जो उनके डॉक्टर्स भी होते हैं वो उस लेवल के नहीं होते जो उनकी हेल्प कर सके। हम्म। अच्छा, हमारे बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी मुझे किसी एक बच्ची ने, सना ने ग्रुप चैट की में करी, बिकॉज आई थिंक शी इज एट वर्क, शी कैन नॉट स्पीक। वो कह रही कि हर्बल मेडिसिन से भी लोग इलाज करते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? हर्बल मेडिसिन से इलाज चलता है। लोग क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको कोई जड़ी बूटी बना देंगे, ठीक है, और वो कहेंगे कि ये जड़ी बूटी घोल के पी लो और इससे ठीक हो जाता है। देखिए, उसमें भी नेचर इज वेरी पावरफुल, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कई दफा चीज गलत डायग्नोज हुई होती है। इंसान कहते हैं अच्छा इसे बुखार है, इसे 6 दिन से खांसी है, तो इसको आप ये वाला काढ़ा कहते हैं, पता नहीं आपने ये कभी वर्ड सुना है कि नहीं, कहवे की टाइप का होता है, लेकिन उसमें और टाइप की जड़ी बूटियां होती हैं, वो जरा लंबी लंबी बड़ी बड़ी सी होती है, ठीक है। तो मैंने अपने पेरेंट्स से ये वर्ड सुना हुआ है काढ़ा, तो वो कहते हैं काढ़ा। कहवा आप समझ रहे हैं, कहवा टाइप कुछ होता है, कुछ जड़ी बूटियां, इलायची और ये, और उसमें मलट्ठी होती है, उसमें कुछ तरह की चीजें होती हैं। हकीमी दवाइयाँ और आयुर्वेदिक, हकीमी मैम, राइट? दवाइयां भी होती हैं, ठीक है, वो हकीमी दवाइयां भी होती हैं और उससे करा लेते हैं। एक और तरीका इलाज ये भी है कि अगर बंदे को बुखार और ठीक ना हो रहा हो, उसने ये इलाज करा लिया, उसने कहवा पी लिया, तो फिर व्हाट उनका अल्टीमेट क्या होता है? सोचने का कि यार मुझ पे या तो जादू है या नजर है या जिन्न है। तो फिर वो कारियों के पास चले जाते हैं दम दरूद के लिए और तावीज वगैरह के लिए। दिस इज हाउ हेल्थ इज बीन टेकन इन आवर रूरल एरियाज, ठीक है। और ये बहुत बड़ी एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर्बल मेडिसिन भी काम कर सकती हैं। अब तो दुनिया ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा जा रही है। अब तो आप टिकटॉक पे हर जगह पे देखे लोग चिया सीड्स और फेनल सीड्स और फ्लेक्स सीड्स, अब तो इनके भी बहुत ज्यादा वो प्रोटीन बार्स अवेलेबल हैं ये मार्केट्स में और हमारी फार्मेसीज में, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक दोज थिंग्स, बट ये है अगेन, वहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि वहां पे आपके पास लेबोरेटरीज नहीं होती हैं जो आपको डायग्नोज करें कि आपको असल में मसला क्या है। लोग अपने इल्म, अपने इंट्यूशन की बेस पे करते हैं कि यार तुम ये खा लो तो ये सही हो जाएगा, ये खा लो। वो सम टाइम ठीक हो जाता है, सम टाइम इट डजंट गेट बेटर एंड इट गेट्स वर्स। तो इधर वे में, या तो इधर दे रश टू द बिग हॉस्पिटल्स इन सिटीज, ठीक है, जो कि बहुत ओवर क्राउडेड होते हैं, और they end up going to any type of मुल्ला और कोई मतलब जो रिलीजियस स्कॉलर होता है जिसके थ्रू वो कुछ कहते हैं, कुछ कुरान की आयत के थ्रू पढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ दे ट्रीट देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसमें कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक रियलिटी, और कहाँ तक ये चीजें काम करती हैं, वो हमें सभी पता है कि ये काम कर तो जाती हैं, लेकिन अगेन इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि अगेन दैट कैन बी सक्सेसफुल इन सम केसेस बट दैट कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन ऑल द केसेस, ठीक है। अबाउट 400,000 इन्फेंट्स डाई एनुअली बिकॉज ऑफ डायरिया। अब डायरिया इज सच अ प्रिवेंटेबल डिजीज इन दिस टाइम एंड एज कि उसमें भी 4 लाख तकरीबन बच्चे हैं जिनकी सालाना डेथ हो जाती है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द 4 countries where polio has not been eliminated along with India, अफगानिस्तान एंड नाइजीरिया। अब पोलियो की वैक्सीन आ गई है एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और
आई थिंक मिलिंडा गेट्स ने भी इस चीज पे बहुत ज्यादा काम किया है, एलिमिनेशन ऑफ पोलियो स्पेशली इन पाकिस्तान। तो कुछ कुछ हमारे पास ऐसे भी साल गुजरे हैं जिसमें एक भी पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन कई दफा ये फिर भी हमारे रूरल एरियाज में जब इसकी वैक्सीन होती है तो वो फिर लोग माएँ क्या करती हैं गांव में, अगर आपको खैर इस चीज का पता नहीं, इल्म है या नहीं है, अ, पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि गवर्नमेंट हैज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है, एक सर्टेन एज ग्रुप के। तो चूंकि हमारी ओवर पॉपुलेशन बहुत होती है गांव वगैरह में, तो वो अपने कुछ बच्चों को छुपा लेते हैं कि ये इनको ना पता लगे कि इस घर में 12 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, तो दो चार को करके, तो दो चार को आगे करके उन्हें पोलियो के एकत्र पिलवाते हैं। ये भी एक इनका माइंड सेट है कि बच्चे नजरों में आ जाएंगे या ये है या वो है, ठीक है, जिसकी वजह से पोलियो अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है। ओवरऑल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है कि जो बच्चा नौजायदा है, न्यूली बॉर्न है, उसका डेथ रेट, ठीक है, इट इज 57 आउट ऑफ 1000 lives is a mortality rate. I mean, like these many kids pass away out of 1000, okay, live births. According to World Health Organization in Pakistan, there is one physician, जो भी फिजान ने बात की, और मे बी इससे भी ज्यादा पेशेंट्स बढ़ गए हैं टाइम के साथ। वन फिजिशियन इज ऑलमोस्ट 4000 और लिटिल मोर पेशेंट्स, ठीक है, तो 1000 पेशेंट्स को एक डॉक्टर ने देखना है, विच इज क्वाइट अ लॉट। तो हमारे पास डॉक्टर्स की भी कमी है, हमारे पास अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की कमी है, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं अगर वो डॉक्टर बन जाते हैं तो उनकी क्या प्रेफरेंस होती है कि वो शहर में रहें, अच्छा कमाएं, अच्छे लाइफ स्टाइल में रहे। वो गांव देहातों में उनको एजुकेट करना और उनके साथ रहना, डील करना और कम पैसों में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन याद रखिएगा, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। आप में से हम लोग जब भी अपनी कंप्लेसेंट लाइफ गुजार रहे होंगे कि सब कुछ है हमारे पास, नाउ लाइफ इज सेट, वी हैव मनी, वी हैव फैमिली, वी हैव हाउस, एवरीथिंग, हमने ये देखना है कि हमने वापस क्या देना है लोगों को, ठीक है। अगर हमें अपने काम के लिए या अवेयरनेस या नॉलेज के लिए वी हैव टू गो टू द रूरल एरियाज, वहां पे बच्चे बच्चों को एजुकेट करना पड़े, किसी भी टाइम किसी भी कैपेसिटी में हमें ये काम करना है, ठीक है। और लैक ऑफ फैसिलिटीज इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। अब पाकिस्तान में भी हमारे बड़े बड़े इलाकों में भी दो तरह के हॉस्पिटल्स हैं, वी हैव प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स। एनीवन कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स? पाकिस्तान में फैसिलिटीज के एतबार से प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंस है? मैं मेन डिफरेंस सही जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, हम्म। और उनमें फैसिलिटीज जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ट्रू। कि फैसिलिटीज और डॉक्टर्स बहुत हाई लेवल के हम्म होते हैं वहाँ पे, हम्म स्पेशलिस्ट बाहर के लोग पढ़ के आए होते हैं। हम्म। तो मेन डिफरेंस ये है, बट द कॉस्ट इज अलॉट। जो अमीर लोग हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, हम्म। लेकिन नॉर्मल लोग जो है वो दे कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दैट्स द मेन डिफरेंस। दैट इज द मेन डिफरेंस। अब आपको पता है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ पेशेंट्स हैं, उनको किसी रीजन की वजह से अगर ड्रिप लगा दी जाए तो उनके पास बेड नहीं होता, ड्रिप वहां पे बैठ के, मतलब पूरी ड्रिप खत्म होने का वो वेट नहीं कर सकते, ठीक है, उनके पास जगह ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ड्रिप आपको लगा दी और आपको बाहर हॉस्पिटल के बाहर बाग में बिठा दिया कि आप यहाँ बैठ के अपनी ड्रिप जस्ट वेट अंटिल इट इट गेट्स फिनिश्ड। तो ये भी कंडीशंस है, हमारे पास इतने बेड्स नहीं है, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम लोगों को एकोमोडेट करें। और हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में उसमें सैट, आई एम वेरी सॉरी टू से, एक बहुत सैड फैक्ट ये भी है कि कुछ कुछ फार्मेसीज पे वहाँ पे 2 नंबर दवाइयाँ भी मिलती हैं, जिसकी वजह से दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है। एक तो हमारे पास बेड्स का और स्पेस का हमेशा से इशू रहता है। अगर आप जाएं पब्लिक हॉस्पिटल्स में तो उनके बाहर ही बहुत सारे मरीज उनके बाग में बाहर ही बैठे होते हैं, ठीक है, बेचारे वेट कर रहे होते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती, या उनको कहा जाता है कि आप बाहर बैठ के ही अपना थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हैं तो वो कीजिए, ठीक है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ आते हैं।
तो वो इतने महंगे होते हैं कि आपको हर चीज़ के कहते हैं टेस्ट करवाओ, और क्या कहा जाता है कि उनके उनका जो एक लिंक होता है या एक सर्टेन परसेंटेज होती है डॉक्टर्स की, वो लैब वालों के साथ भी होती है कि आप इतने पेशेंट्स को रेफर करोगे तो आपको इतने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, वो आपको छींक भी आए ना, आप ये कहो कि मेरी उंगली पे छोटा सा कट है डॉक्टर साहब, इसको पट्टी लगा दे, नहीं नहीं आप इसके लिए ब्लड टेस्ट करवा के लाएं। ये चीज मैंने फेस की है, मैंने देखी है कि कोई भी छोटा सा टेस्ट हो, जिस मतलब कुछ ऐसा जख्म हो, कोई ऐसी बीमारी हो जिसका आपकी आंख जो है या आपका तजर्बा या आपका नॉलेज इलाज कर सकता है, वो उसके लिए भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, 4-5 टेस्ट करवा के आए, ठीक है, क्योंकि लैब्स के साथ उनके अलायंस हुए होते हैं। तो ये भी एक बहुत सैड फैक्ट है कि जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है ये हमारा बिजनेस और एक कमर्शियल डिपार्टमेंट बन चुके हैं, ठीक है, पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज से महरूम हो जाते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स ऑन हेल्थ केयर, ठीक है, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा ये कहा था कि सेहत सहूलत कार्ड क्यों दिए गए लोगों को। सेहत सहूलत कार्ड जो इमरान खान का इनिशिएटिव था उसने ये था कि तकरीबन 10 लाख तक का इलाज फ्री होगा, ठीक है। और उसने इसका एक प्रोटोटाइप पहले लॉन्च किया था खैबर पख्तूनख्वा में। और इससे पहले भी इमरान खान की ये हिस्ट्री है कि उसने शौकत खाना में बहुत काम किया, सो ही वॉज इन टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर ऑलरेडी। फॉर द रीजन शौकत खानम उनकी वालदा का नाम था, ठीक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कैंसर का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, सो शौकत खानम को वाज द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ इट्स हॉस्पिटल, और द फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद बाकी स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो इमरान खान ने सेहत का जो ये चीज थी ना, ही वॉज वेरी कंसर्न ऑन दैट, ही सेड दैट एवरीबॉडी शुड हैव सेहत सहूलत कार्ड। और सेहत सहूलत कार्ड क्या है, वो आपके नादरा का शनाख्ती कार्ड ही आपका इंश्योरेंस कार्ड है, ठीक है। अगर आप वो जमा कराते हो और आपकी वो देखते हैं कि आपकी जो भी इनकम है उसके लिहाज से आपको, इफ यू आर एलिजिबल फॉर द फ्री मेडिकल सर्विसेज, देन यू विल डेफिनेटली हैव इट। द कार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इम्प्रूव एक्सेस ऑफ द पुअर पॉपुलेशन टू गुड क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज थ्रू अ माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। एक माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को आप फैसिलिटेट कर सको, ठीक है। करंटली ओनली पीपल हु अर्न लेस देन $2 अ डे आर द बेनिफिशरीज ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। इसमें हर बंदा इलाज नहीं करा सकता, एक सर्टेन अमाउंट से जो लोग कम कमाते हैं, अराउंड $2 अ डे, ये उनका क्राइटेरिया है, वो लोग सिर्फ अपना इलाज करवा सकते हैं सेहत सहूलत कार्ड से, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको नहीं करवानी चाहिए। और पाकिस्तान में अगेन हमारी कौम का जो प्रॉब्लम है, कुछ लोग जो कोशिश भी कर सकते थे अपने इलाज अफोर्ड करने की, वो भी समटाइम इन इंश्योरेंसेस का फायदा उठाते थे कि एटलीस्ट हमें भी वहां से मिल जाए। ये कोटा याद रखिएगा, ये अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, जो लोग कमाते हैं, जिनके पास जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उन पे ये नहीं लगता, ठीक है। तो ये आपके वो मॉरल एथिक्स हैं जो अंदर से आपको कहेंगे कि ये काम गलत है, ठीक है। और नॉर्मल हो सकता है लोग कहें कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के पैसे हैं, खैर है, लेकिन बट यू शुड नो कि हो सकता है कि वो जो पैसे आपके इलाज में हैं उससे किसी गरीब का इलाज हो जाए, ठीक है। तो ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी अगेन जो फिजा ने कहा था, ये जो जिसका लैक और फुकदान हमारे अंदर है ना, बीइंग अ कम्युनिटी, कि हमने जो करना है तो वो फिर हमें कोई नहीं देख रहा होता तो हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं। जैसे शादी के खाने पे हमने पैसे दिए होते हैं दूल्हा दुल्हन को उनकी सलामी के, हमें तो लगता है कि हम 50 बोटियां डाल लें प्लेट में, फेंक फेंक दें, हम खाना जो दिल करे एक बाइट लें और बाकी फेंक दें। तो ये हमारी ओवरऑल मेंटेलिटी को एज ए नेशन रिवील करता है, ठीक है, कि हम लोगों को कभी भी रिसोर्सेज की कदर नहीं है, ठीक है। रिसोर्स बड़ा हो छोटा हो, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल while we are using any type of resource, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ एजुकेशन। ओह, वेरी इंट्रीगिंग टॉपिक। एजुकेशन और पाकिस्तान में अगर आप एमबीए हो या एमए पास हो, 16 जमातें पढ़ी हैं, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी आपको नौकरी मिल जाएगी और कितने की नौकरी मिलेगी, और क्या उसमें गुजारा होगा या नहीं होगा, ये मेरा सवाल है स्टूडेंट से। जी, पाकिस्तान में एजुकेशन को लेकर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या सिचुएशन है, इज इट इजी टू फाइंड अ जॉब देयर, इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब देयर? Anybody in my class? Fizan?
Sana is at work, I understand. ओके, सो एजुकेशन के हवाले से प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो, मैम एजुकेशन, या मैम कैन आई गो अहेड? यस प्लीज। मैम एजुकेशन की नंबर वन प्रॉब्लम तो ये है कि द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स दे आर मोर, एंड in Pakistan there aren't enough jobs to absorb them, because even if you look at the top professions like in, let's say, medical, like the number of doctors are increasing so much that their salaries are extremely low. Like I was just comparing the salaries for Pakistani doctors and doctors in UAE. They are like four times more compared to those Pakistani doctors, even though the education is same. And but in Pakistan, they're only like only 1 lakh rupees as compared to like 10 to 15K in UAE. So that's a big difference when you compare that to Pakistan's economy and here. So that's one problem with education. Like furthermore, when it comes to education, there are a lot of other problems as well. That then the second problem which I feel like is there, that villages parents these days, what they are doing is that if they have more kids, they're telling them to go on the religious path, which doesn't have a future at all. Like they True. are being turned into movies, and they leave, they don't even stay like till eighth grade. Like they just leave after sixth grade, that's it. And even though some of them might have a future, but most of them, these kids I've seen, like they don't have a future, like aside from this. That's another issue. ट्रू, वेरी ट्रू। जो फिजान ने बात की है वो बात Yeah. बहुत हद तक रियलिटी में। अच्छा फिजान, चलो हम ये कंपेयर नहीं करते कि यहाँ पे डॉक्टर्स कितना कमाते हैं या पाकिस्तान में। अगर 1 मिनट के लिए ये सोचा जाए कि पाकिस्तान में चलो 1 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उतना ही हाई है और रेंट्स वगैरह भी उतने महंगे हैं और ये तमाम चीजें। क्या पाकिस्तान में एक डॉक्टर जो 1 लाख रुपया माहाना कमा रहा है, क्या उसकी कमाई इनफ होगी उसका घर चलाने के लिए? लेट्स से इफ ही हैज अ वाइफ एंड 2 किड्स। नहीं मैम, इवन पाकिस्तान में खर्चे इतने ज्यादा है, जो महंगाई है वो इतनी वो हाई लेवल पे पहुंच चुकी है कि पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। क्योंकि वहाँ पे जो नॉर्मल फील्ड्स के भी लोग हैं, उनकी सैलरी भी अराउंड 1 लाख है, कि हम्म। उससे भी ज्यादा है। तो हम्म। अगर आप कंपेयर करें कि ऑल द एक्सपेंसेस लाइक बिल्स, ग्रोसरीज, हम्म। तो वो पॉसिबल ही नहीं है उस क्योंकि रुपए की वैल्यू नीचे गिरी जा रही है, और कंपेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट, विच मीन्स के प्राइसेस आर गेटिंग हाइक्ड। तो पॉसिबल ही नहीं है उस सैलरी के लेवल पे कि एक डॉक्टर सर्वाइव कर सके, इवन नॉर्मल पर्सन एज वेल। 1 लाख इज जस्ट नॉट इनफ। या 1 लाख इज नॉट इनफ, यू आर वेरी राइट। कि यहाँ तो एक और भी बंदा हो जो कमा रहा हो, ठीक है, वरना पाकिस्तान में स्पेशली डॉक्टर्स, और उन्होंने इतना पैसा लगाया होता है अपनी एजुकेशन पे, इतना टाइम इतनी एनर्जी लगाई होती है, उसके बाद हम उनको इतना माइन्यूट सा रिटर्न दें तो ये बड़ी अनजस्ट हो जाएगा उनके साथ, बड़ी नाइंसाफी होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फिर दूसरे मुल्क चले जाते हैं कमाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उन्हें किसी तरीके से ऐसे इंसेंटिव्स दें कि वो अपने मुल्क में टिक कर दिल लगा के काम काम करें। हमें चाहिए अच्छे पढ़े लिखे लोग, ठीक है। तो एजुकेशन का हमारे एक तो ये कि जो हमारे क्राइटेरिया है, हम कहते हैं कि 58%, 2019 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 58% के जो पाकिस्तान में लोग हैं वो एजुकेटेड हैं। और एजुकेशन का मेयार क्या है कि जिस बंदे को लिखना और पढ़ना आता हो, ठीक है। मतलब कि 58 में से भी आप समझ लें कि कुछ ही परसेंटेज हैं जो प्रॉपरली पढ़े लिखे लोग हैं। ज्यादातर उसमें से भी हाफ, मोर देन हाफ, वो हैं जो अपना साइन कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये क्राइटेरिया है लिटरेसी का पाकिस्तान में, ठीक है, विच इज अ वेरी लो क्राइटेरिया कि सिर्फ नाम लिखूं तो मैं लिटरेट हो गई हूँ। तो ऐसा तो नहीं नहीं ना होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को's 2009 ग्लोबल एजुकेशनल डाइजेस्ट, 6% ऑफ पाकिस्तानीज वर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एज ऑफ 2007। यानी कि हमारे पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स जो है माशाल्लाह पूरी आबादी के सिर्फ 6% है, और वो भी ज्यादातर मुल्क से बाहर है। ठीक है, तभी मैं कहती हूँ कि हमारे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कभी ना कभी वापस जाके कुछ ना कुछ मुल्क को किसी तरीके से हमने सर्व बैक करना है। ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है।
एस्टिमेट्स ऑफ द नंबर ऑफ मदरसास वेरी। ओहो, एक तो ये मीटिंग जो है ये जल्दी खत्म होने वाली है। कोशिश करते हैं हम जितना भी कवर हो जाए इन 10 मिनट्स में, ठीक है। अब जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं वो 12,000 to 40,000। नंबर ऑफ मदरसास हैं तकरीबन 40,000 के करीब मदरसे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 2.5 मिलियन पीपल, मिलियन स्टूडेंट्स, यानी कि 25 लाख के करीब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब उन 25 लाख स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर है? ठीक है, आपने पढ़ लिया, नमाज कुरान पढ़ लिया, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपके वर्ल्डली एजुकेशन नहीं है आपके पास, यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर और अ साइंटिस्ट, और यू कैन नॉट बी व्हाट डू यू से लॉयर, ठीक है, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, तो आप अपना रोजगार कैसे कमाओगे? तो हमारे मदरसों को भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है कि वहाँ पे भी ऐसा करिकुलम हो, साइंस हो, अलजबरा हो, मैथ्स हो, ताकि बच्चे जब वहाँ से कुरान हिफ्स करके निकलें तो उनके पास इतने, एटलीस्ट उनके पास इतना नॉलेज हो कि वो आगे किसी के साथ आगे कोई ना कोई अपना प्रोफेशन अपनी मर्जी का अपना सके। खाली उनको ये कह देना कुरान आप हिफ्स कर लें तो फिर दे विल एंड अप बिकमिंग अ मौलवी ओनली, ठीक है। और फिर वो मौलवी कहते हैं, फिर प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने रोजगार कमाना है, फिर वहां से एक मौलवी गिरी शुरू हो जाती है कि वो अपने कुछ मुरीद करते हैं, उन्हें कुछ तावीज लिख देंगे, फूके मार देंगे, क्योंकि उनके पास देयर इज नो अदर वे ऑफ गेटिंग इनकम। सो दिस इज द ओनली वे दे कैन, कि हम आप पे कुछ कुरान की आयत पढ़ के फूक देते हैं, आपको हम स्पिरिचुअली हील कर रहे हैं, तो हमें इतने पैसे चाहिए। तो फिर वो जो आपका रिलीजन है वो आपका कारोबार बन जाएगा। अगर आप उनको अदर लाइफ स्किल्स नहीं सिखाएंगे तो वो इसी चीज को यूज करेंगे पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब पॉपुलेशन भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ एरियाज आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, और ये कि हम चूंकि मुस्लिम हैं, हम ये समझते हैं कि हमने अपने नबी की उम्मत को खूब बढ़ाना है। हम ये नहीं देखते कि हमने क्वालिटी कैसी पैदा करनी है, हम कहते हैं कि हमने इंसान ज्यादा पैदा करने हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान इज द फिफ्थ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। The studies show that poverty is among the leading causes of overpopulation and unemployment. अब एक तो overpopulation है, और चूंकि हम गरीब मुल्क हैं तो ज्यादा पॉपुलेट कर जाते हैं, हम ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं। 35.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज अर्बन, ठीक है। तो आप अंदाजा करें तकरीबन 65 पॉपुलेशन जो है, मोर देन हाफ, वो रूरल एरियाज की पॉपुलेशन है। पाकिस्तान इज currently फेसिंग एन ओवरऑल हाउसिंग बैकलॉग ऑफ 11 to 12 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो चूंकि घर वगैरह नहीं बने हुए, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया हुआ, तो हमारी पॉपुलेशन क्या करती है, दे एंड अप लिविंग इन स्लम एरियाज। स्लम एरियाज वो होते हैं जो ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड नहीं होते प्लॉट्स, वहां पे होते हैं, ये कुछ स्लम है, कुछ कच्चे इलाके हैं, ठीक है, कुछ प्लॉट्स के दरमियान जगह है थोड़ी सी, तो वहां पे गरीब लोग अपने टेंट्स वगैरह लगा के अपने छोटे छोटे घर बना लेते हैं, झुग्गियां बना लेते हैं, जहाँ पे वो स्टे करते हैं, ठीक है। और वहां पे वो रहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव, दे कैन नॉट बाय अ प्रॉपर ऑफिशियल लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द टैक्स एंड बिकॉज ऑफ द प्राइसेस। तो कहीं भी उनको लैंड मिलता है, फ्री लैंड मिलता है, वो वहां जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी पॉपुलेशन के हवाले से, दैट वी हैव एक्सेसिव पॉपुलेशन, दैट कि उसको हमें कहीं ना कहीं एकोमोडेट करना है। घर में नहीं होती तो हम उन लोगों को सड़कों पे एकोमोडेट करना शुरू कर देते हैं। और ये भी कि पाकिस्तान में कुछ लोग जो बेघर होते हैं वो सड़कों पे या पुलों के नीचे जाके सोया करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन के हवाले से प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये भी कि लोग इतने ज्यादा जब एक फैमिली में होते हैं और पेरेंट्स रिसोर्सेज, चूंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज है, वर्सेस बच्चे उनके ज्यादा हैं, तो ये क्या होता है, एक दो बच्चों को पढ़ा लेते हैं, बाकी बच्चे दे एंड अप बिकमिंग चाइल्ड लेबर। वो भी एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट, अभी हमने इस बारे में बात की, ठीक है, कि पाकिस्तान में नाइन्थ लार्जेस्ट लेबर फोर्स, इतनी ज्यादा हमारी बड़ी लेबर फोर्स है, ठीक है। हम हमारे जो एज ग्रुप, यंग एज ग्रुप है ना, वो हमारी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा एज ग्रुप जो है, दैट इज यूथ। The unemployment rate among these degree holders is almost 3 times higher than other overall unemployed people. अच्छा, पाकिस्तान में ना जो बंदा डिग्री याफ्ता है ना, वो बंदा ज्यादा बेरोजगार है बजाय उसके जिस बंदे के पास डिग्री नहीं है। इसके सेवरल प्रॉब्लम्स है। एक ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में डिग्री के हवाले से हमारे पास प्रॉपर उस तरह के ऑफिसेज नहीं है जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को हम कंज्यूम कर सकें, ठीक है, जहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर सकें। तो होता कि क्या है कि लोग ज्यादातर फिर दे एंड अप ओपनिंग अप अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है, या दे एंड अप लीविंग द कंट्री,
ठीक है, जिस बंदे के पास डिग्री नहीं होती ना, उस बंदे के पास ईगो भी थोड़ी कम होती है। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं बिरयानी का स्टॉल लगा लेता हूँ, मैं कुछ कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, जो हम में से पाकिस्तान में जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, उनका एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बड़े कोई इगोइस्टिक किस्म की नेशन है। हमारी ईगो आ जाती है कि हमने कितना पढ़ा है, तो हम कोई छोटा काम कहाँ से शुरू करें। छोटा काम कैन बी प्रॉपर बिजनेस, और उससे आप बड़ा काम कर सकते हो। वो फूड का है, वो आपके क्लोथिंग का काम है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा हमारी नेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, कि हम छोटे काम को छोटा समझते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि डिग्री के थ्रू ही हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, जबकि हमें लाइफ स्किल्स की भी जरूरत है। और जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो इतना कुछ छपा छपाया माल पैदा कर रही हैं। ठीक है, कि आप इतने नंबर ले लो, आप ए ग्रेड ले लो, A+ ले लो, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लाइफ स्किल्स, ठीक है, तो वो उन स्टूडेंट्स के बहुत पुअर होते हैं समटाइम्स। ठीक है, जिनके पास जिनका जीपीए बहुत अच्छा होता है। अगर आपका जीपीए अच्छा है, तो आपके ओवर ऑफ लाइफ स्किल्स इंप्रूव होने चाहिए, जिसमें आपके बात करने के स्किल्स, जिसमें आपके छोटा मोटा काम करने के, ऑर्गेनाइज करने के तमाम चीजें, ताकि आप जिंदगी में 360 एंगल पे हर जगह अपने स्किल्स इस्तेमाल करके इम्प्रूव करो। ठीक है, डिग्री का ये मतलब नहीं है कि आपने ज्यादा नंबर लिए और इस कॉम पे एहसान किया। ठीक है, तो हमें डिग्रीज को भी और अपने इंस्टीट्यूशंस को भी रीडिफाइन करना है, और ये भी उसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर भी हमें करने की जरूरत है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप्स को ज़्यादा अलाउ करें, सो दैट पीपल हैव द कैपेसिटी कि वो जॉब से पहले ही थोड़ा सा वो ले लें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, ताकि वो जब फील्ड में जाएं तो उनके साथ आसानी हो। ठीक है, the highest overall unemployment rate is prevalent among the age group of 20 to 24, यानी कि 20 से 24 साल के जो लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी पाई जाती है। 24 के बाद वैसे ही आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस समझा जाता है, तो मे बी उस वजह से भी दिस इज ऑल्सो वन रीजन दैट यू फाइंड द अपॉर्चुनिटी। 20 to 24 ईयर्स तो लाइक इस एज ग्रुप जब ज्यादातर बच्चे स्टडी ही कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन ही कर रहे होते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में अब बाप के पैसे से पढ़ने का ज्यादा कल्चर है। खुद कमाना, गोरों की तरह गैप ईयर लेना, पैसे लेना या लोन लेके पढ़ने का अभी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सो वी हैव दिस प्रिविलेज कि हमारे पेरेंट्स हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स को मैं अपनी क्लास में जरूर कहती हूँ कि अभी आप 18-20 साल के तो हो गए ना, एटलीस्ट थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू करते हैं, कुछ नहीं तो ट्यूशंस देना शुरू करते हैं। ठीक है, ताकि आपको अर्निंग में और मनी मैनेजमेंट इसी एज से आनी शुरू हो जाए। ठीक है, डू नॉट वेट फर्दर कि मैं पूरी तरह मास्टर्स करूंगा उसके बाद कहीं अप्लाई करूंगा। अगर आप उससे पहले करेंगे तो आपका फायदा ज्यादा होगा। बाय द टाइम यू ग्रेजुएट और यू हैव 16 years of education, you also have 3 years of work experience। ठीक है, अभी हम यहाँ से साइन ऑफ करते हैं, आई विल ज्वाइन अगेन, और उसके बाद हम थोड़ी सी और बातें डिस्कस करेंगे करप्शन और टैक्सेशन के हवाले से। ठीक है फैजान? ऑलराइट मैम। ऑलराइट, विल ज्वाइन अगेन।